हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक है सब? ओके। तो आज की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। चूंकि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज हमारे पास डिस्कवर हो चुके हैं, तकरीबन राउंड अबाउट 10 मिलियंस। तो 1 मिलियन कितने के बराबर होता है? 10 लाख के बराबर होता है। तो 10 मिलियंस मतलब राउंड अबाउट 1 करोड़ ऑर्गेनिक कंपाउंड आज हमारे पास डिस्कवर्ड हो चुके हैं। तो इतने ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इंडिविजुअली स्टडी करना इम्पॉसिबल है। तो फिर क्या करते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आसानी से स्टडी करने के लिए, टू फैसिलिटेट देयर स्टडी, organic compounds are classified into groups and subgroups। तो आज हम लोग उन ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की बात कर रहे हैं जिनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स विच आर कोवैलेंटली बॉन्डेड, और फिर जिनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ये इनके जो डेरिवेटिव है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो बड़े ग्रुप में डिवाइड किया गया है। जब भी कभी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखाई देंगे, बस दो ही बड़े ग्रुप, दो ही तरह के नजर आएंगे आप लोगों को। तो पहला बड़ा ग्रुप जो है, दैट इज ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी आप लोगों को चेन नजर आएगी। इनको एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी कहते हैं। ये साइकिल नहीं बना हुआ, साइकिल का मतलब क्या होता है? रिंग नहीं बना हुआ, यानी ओपन है। तो एसाइक्लिक, इनको एलिफेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। दूसरी बड़ी कैटेगरी, यहाँ आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड नजर आएंगे वो रिंग में नजर आएंगे, जिनको हम लोग बोलेंगे क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, या इनको बोलते हैं हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स, या इनको बोलते हैं रिंग कंपाउंड्स। रिंग कंपाउंड्स। अब यहां पे जो ओपन चेन या एसाइक्लिक या एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये क्या है? ओपन चेन के अंदर कार्बन एटम जो होता है वो कनेक्टेड होता है अदर कार्बन एटम्स के साथ इन अ सीरीज की फॉर्म में लिंक होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन एटम जो है वो लिंक होके जो है वो लॉन्ग चेन, सीरीज में लिंक होके लॉन्ग चेन्स की फॉर्मेशन हो, लॉन्ग चेन्स की फॉर्मेशन हो। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहेंगे? ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब इसी तरीके से क्लोज्ड चेन या साइक्लिक कंपाउंड कौन से हैं? ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अंदर कार्बन एटम जो है वो कनेक्ट होता है दूसरे कार्बन एटम के साथ, या कार्बन एटम लिंक होता है दूसरे कार्बन एटम के साथ इस तरह से, इन सच अ वे टू फॉर्म रिंग्स। तो कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ इस तरह से अटैच होता है कि वो रिंग्स की फॉर्मेशन बनती है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग साइक्लिक या क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अगर हम लोग ओपन चेन की बात करें तो ओपन चेन हम लोगों को फर्दर दो तरह के दिखाई पड़ते हैं। या तो हम लोग को ये स्ट्रेट चेन में दिखाई देंगे, यानी सीधी चेन होगी स्ट्रेट चेन, या हम लोगों को ये ब्रांच चेन में दिखाई पड़ेंगे। अब स्ट्रेट चेन में क्या मतलब कि कार्बन एटम जो है वो कनेक्टेड हैं, लिंक्ड इन अ सीरीज, एक बिल्कुल सीधी स्ट्रेट चेन बनती है, सीरीज बनती है कार्बन एटम की लिंकिंग से। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ब्रांच चेन में क्या होगा? कार्बन एटम चेन के साथ लिंक होगा, लिंक इन अ साइड, यानी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन होगी और साइडों पे भी कार्बन एटम लिंक होंगे। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं?
ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल जैसे ये स्ट्रेट, जैसे मेरे पास एक कार्बन है, दूसरे कार्बन के साथ लिंक है, तीसरे के साथ लिंक है, चौथे के साथ लिंक है, इक्विवेलेंसी पूरी कर देते हैं। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन और इधर 3। तो ये देखिए इसमें कार्बन एटम क्या है, लिंक्ड हैं और एक स्ट्रेट चेन की फॉर्मेशन बन रही है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका नाम क्या है, आपको नाम तो पता होना चाहिए कि 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से लिंक है, तो इसका नाम क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन के सामने आप क्या लिखेंगे प्रीफिक्स में, एन, नॉर्मल ब्यूटेन क्योंकि स्ट्रेट चेन में है, तो एन ब्यूटेन बोलेंगे इसको। तो इस तरह से जब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखाई पड़ेंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस तरह से ब्रांच चेन में क्या है, स्ट्रेट चेन होगी और कार्बन एटम कहीं साइड में भी लिंक होगा, एक या एक से ज्यादा दफा भी लिंकिंग हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे एक कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 है, ये 5 है। तो चले यहाँ पे एक और कार्बन का लिंक करवा देते हैं, इधर भी कार्बन का लिंक करवा देते हैं, तो इसकी वैलेंसी पूरी कर लेते हैं। CH3 है, यहाँ पे चलो H लगा देते हैं इस तरह से, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगेंगी, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन लगेगी, इधर 3 हाइड्रोजन लगेंगी, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लगेंगी। तो अब ये वाला जो कंपाउंड आपको दिखाई पड़ रहा है ये ओपन चेन है, क्योंकि रिंग तो हमें नजर नहीं आ रहा, साइकिल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन हम लोगों को स्ट्रेट चेन में कुछ ब्रांचेस भी नजर आ रहे हैं। कार्बन एटम लिंक्ड है साइडों में भी लिंक है कार्बन एटम। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, यहां तक सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए इसको थोड़ा सा रेस कर देते हैं यहां से, क्योंकि जगह हमारे पास कम है यहाँ पे। तो ये होगा स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये किसके 2 ग्रुप्स हैं, ओपन चेन के। अच्छा जी, अब हम लोग देखते हैं रिंग वाले कंपाउंड्स को, साइक्लिक कंपाउंड्स को। तो साइक्लिक कंपाउंड जो हैं इनमें कार्बन एटम की लिंकिंग से क्या बनता है, रिंग्स बनते हैं, इसी वजह से तो इनको रिंग कंपाउंड भी कहा जाता है। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब भी हमें दिखाई पड़ेंगे, ये फर्दर हम लोगों को 2 तरह के दिखाई पड़ेंगे, यानी इसके फर्दर 2 ग्रुप्स हम लोगों को नजर आएंगे। कौन कौन से 2 ग्रुप नजर आएंगे? नंबर 1, ये हम लोगों को होमोसाइक्लिक दिखाई पड़ेंगे। होमोसाइक्लिक, साइक्लिक मतलब रिंग बना हुआ है, या हम लोगों को दिखाई पड़ेंगे हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक ये 2 तरह के होते हैं जो क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब होमोसाइक्लिक का क्या मतलब है और हेट्रोसाइक्लिक का क्या मतलब है? होमोसाइक्लिक का मतलब होता है कि अगर जो रिंग है, जो रिंग बना हुआ है क्लोज चेन के अंदर, किसका, कार्बन एटम्स का रिंग बना हुआ है, तो अगर वो रिंग सारा का सारा कार्बन एटम के जुड़ने से बनता है तो ऐसे कंपाउंड्स को होमोसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। होमो का मतलब होता है एक जैसे, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच अ रिंग इज मेड अप ऑफ same type of atoms, yeah, that is कार्बन। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें जो रिंग है, जो साइकिल है, वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हुआ है। जैसे कार्बन है, कार्बन ही आपस में जुड़ के साइकिल बना हुआ है। जैसे ये रिंग है, इसमें एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, यहाँ पे चौथा कार्बन और ये इस तरह से। तो अब आप देखिए कि रिंग नजर आ रहा है, साइकिल नजर आ रहा है, और इस साइकिल में आपको क्या नजर आ रहा है, एक ही तरह के एटम नजर आ रहे हैं। वो क्या है, कार्बन है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात हो रही है। तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे साइकिल को क्या बोलेंगे, होमोसाइकिल या होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है। और इस तरह से हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या है, सिंपल, हेट्रोसाइकिल ऐसे साइकिल होते हैं जिनमें रिंग जो है इट इज मेड अप ऑफ more than one kind of atoms, more than one kind of atoms, जब एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलकर रिंग बने तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक रिंग हो जिसमें कार्बन एटम हो, ये इस तरह से कार्बन एटम लिखे हैं हम लोग, और यहाँ पे कहीं कोई और एटम भी हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो
नाइट्रोजन। अब आप देखिए नाइट्रोजन के बॉन्ड कितने होते हैं, तीन वैलेंसी होती है। चलो यहाँ पे H पे लिख देते हैं, इनकी वैलेंसी आप पूरी कर सकते हैं। चलो लिख देते हैं, वैलेंसी पूरी कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे ये हमारे पास है, जैसे मैं एक कंपाउंड लिख रहा हूँ पायरोल एग्जांपल के तौर पर, तो इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो इसके यहाँ पे H आ जाएगा, इधर भी H, इधर भी H और इधर भी H। ये मैंने पूरा कंपाउंड लिख दिया। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पायरोल। पायरोल, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, आपको जो चीज गौर करनी वो क्या है, वो ये है कि आप देखें रिंग को, रिंग में कार्बन 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 और जब रिंग कंप्लीट हो रहा है तब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, नाइट्रोजन। यानी एक से ज्यादा टाइप के एटम हम लोगों को दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब याद रखिएगा यहाँ पे कि जब रिंग की बात करें हम लोग, हेटेरोसाइक्लिक की बात करें, तो कार्बन के अलावा रिंग के अंदर सिर्फ 3 एटम हम लोगों को दिखाई पड़ेंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। बस ये 3 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोगों को दिखाई पड़ेंगे, ये वाले एटम्स। तो इन एटम्स को बोलते हैं हेटेरो एटम्स। यानी कि पूछिए आपसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हेटेरो एटम्स कौन से हैं, तो आप लोग बोलेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। जब भी कभी रिंग आपको दिखाई पड़ेगा तो रिंग में आपको कार्बन के अलावा बस यही एटम नजर आने वाले हैं, तो इनको बोलेंगे हेटेरो एटम्स। और ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे एक और इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पिरिडीन, ऐसे करके लिख लेता हूं इसको मैं। यहां पे देखें तो ये जो कॉर्नर है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कार्बन की वैलेंसी को पूरा करने के लिए यहां पे क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो चलिए इस तरह से, इसका नाम क्या है, पिरिडीन। ये पिरिडीन एक बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है, बेसिक नेचर का कंपाउंड है। तो ये भी एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। अच्छा, ये तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है नाइट्रोजन वाले, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ऑक्सीजन और सल्फर की भी एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे। जैसे एक और कंपाउंड है, इसका नाम है फ्यूरान, फ्यूरेन भी बोलते हैं इसको, या फ्यूरान, जो मर्जी बोल दो। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो इस कंपाउंड का नाम क्या है, फ्यूरान, फ्यूरन। तो ये वाला जो है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये कार्बन किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कार्बन को, और साथ में क्या लगा हुआ है, इनके साथ हाइड्रोजन लगी हुई है यहाँ पे भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। और यहाँ पे रिंग किसके साथ कंप्लीट हो रहा है, हेटेरो एटम के साथ। इसको क्या बोल रहे हैं, फ्यूरेन। इस तरीके से एक सल्फर वाली एग्जांपल भी लिख लेते हैं यहाँ पे आ गया सल्फर। सल्फर के पास भी यहाँ पे क्या है, 2 लोन पेयर है। तो इसका नाम है थायोफीन। क्या नाम है इसका, थायोफीन। तो आपको क्या नजर आ रहा है, इस तरह के कंपाउंड नजर आएंगे। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहां तक क्लियर हो गया सबको, आगे बढ़े। चलिए इस सारे को हम लोग यहां से रेज कर लेते हैं, सारी एग्जांपल्स को। अच्छा जी, तो ये थी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्दर आप लोगों को 2 तरह के दिखाई पड़ेंगे। ये जो होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनको, कि वहां पे जगह हमारे पास कम है। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, ये आप लोगों को फर्दर 2 तरह के दिखाई देंगे, एरोमेटिक, और जो दूसरी टाइप है दैट इज एलिसाइक्लिक। होमो का मतलब क्या है कि सारा का सारा रिंग कार्बन से ही बना होगा, कोई हेटेरोएटम शामिल नहीं होगा। अब जब सारे के सारे कार्बन से होंगे तो फिर 2 तरह के दिखाई पड़ेंगे, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक अब कौन से कंपाउंड्स हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड which contain at least one benzene ring। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन रिंग जो है वो एक से ज्यादा दफा भी हो सकती है। बेंजीन रिंग है क्या चीज, बेंजीन रिंग जो है ये 6 कार्बन का रिंग है। देखें एक साइकिल बना है और इसमें सारे सारे क्या है, कार्बन है, क्योंकि होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। 6 कार्बन के रिंग हैं और इसमें
तीन अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड है। अल्टरनेट का मतलब क्या, एक के बाद दूसरा, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो 6 कार्बन का रिंग जिसमें तीन अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड हो, ऐसे रिंग को बोलते हैं बेंजीन रिंग। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एरोमेटिक हैं उनमें कम से कम एक बेंजीन रिंग जरूर होता है। तो एक से ज्यादा बेंजीन रिंग हो तब वो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स ही होते हैं, कम से कम एक बेंजीन रिंग होना चाहिए। तो ये वाला जो कंपाउंड इस टाइम आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, जिसका नाम बेंजीन है, ये कौन सा कंपाउंड है, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अच्छा, अगर यहाँ पे CH3 लगा दिए थे इस तरह से, तो अब इसका नाम क्या होगा, मिथाइल बेंजीन। तो अब आप लोगों को क्या नजर आ रहा है, इस कंपाउंड में बेंजीन रिंग नजर आ रहा है। तो ये वाला कंपाउंड कौन सा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड्स होगा। इस तरह से बेंजीन रिंग एक से ज्यादा टाइम भी हो सकते हैं, जैसे ये इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, दो बेंजीन आपस में लगे हुए हैं, कंडेंस्ड हैं, जुड़े हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हो, सेपरेट हो, एक हो, दो हो, कम से कम तो एक होना चाहिए। तो ये जो कंपाउंड आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको बेंजीन रिंग नजर आ रहे हैं, दो इकट्ठे जुड़े हुए। कैसे, देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये 6 कार्बन का रिंग है और इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। अब इसमें देखें तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। अब ये वाला डबल बॉन्ड है, वो ये नहीं समझना कि इस रिंग में है, नहीं, ये दोनों का इकट्ठा है ये वाला बॉन्ड। जब ये बॉन्ड इकट्ठा है तो फिर ये वाला बॉन्ड भी इकट्ठा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड है वो दरअसल यहाँ पे भी है, इसके साथ भी है। तो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो इधर भी 3 अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये वाला कंपाउंड भी बेंजीन रिंग वाला है और इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। इसका नाम क्या है, इसका नाम है नेफ्थालीन। नेफ्थालीन ये कंपाउंड है। इस तरह से जो है बेंजीन रिंग डिफरेंट भी हो सकते हैं, जो है वो बिल्कुल आपस में कंडेंस फॉर्म में ना हो, सेपरेट फॉर्म में भी, आइसोलेटेड फॉर्म में भी हो सकते हैं। चलिए इसकी एग्जांपल भी लिख देता हूं यहाँ पे। जैसे ये वाला कंपाउंड है मेरे पास, ये 6 कार्बन का रिंग है, ये वाला 6 कार्बन का रिंग, और इसके साथ इधर भी बेंजीन रिंग लगा हुआ है। 6 कार्बन का रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिमिलरली ऐसे ही इधर है ये। अब यहाँ पे देखें तो 6 कार्बन के आप लोगों को रिंग दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। जब 6 कार्बन का रिंग है, 3 अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड भी हैं, जो है अल्टरनेट पोजीशन पे ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इधर इस तरह से इधर भी है। तो ये वाला कंपाउंड भी कौन सा कंपाउंड हुआ, एरोमेटिक। नाम क्या है इसका, बाइफिनाइल। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड सारे कौन से कंपाउंड्स कहलाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाएंगे। तो ऐसे कंपाउंड को बेंजोइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजोइड। बेंजोइड क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर बेंजीन रिंग होता है, इसी वजह से ऐसे कंपाउंड को बेंजोइड भी बोला जाता है। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अपने जहन में रखनी है वो ये है कि कुछ एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता। तो ऐसे कंपाउंड्स की पहचान हम लोगों को कैसे होगी कि ये एरोमेटिक है, ये एक बड़ा सीरियस क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, मानते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनको हम एरोमेटिक बोलते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें बेंजीन रिंग है। अब कुछ कंपाउंड ऐसे भी डिस्कवर हुए हैं जो कि हैं एरोमेटिक लेकिन उनमें बेंजीन रिंग नहीं है। तो फिर ऐसे कंपाउंड का कैसे पता चलेगा कि ये एरोमेटिक है? ये तो एक सिंपल तरीका है एरोमेटिक को पहचानने का। क्या आपको 6 कार्बन का रिंग दिखाई पड़े और उसमें 3 अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड नजर आए, तो इसका मतलब वो एरोमेटिक होगा। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जो एरोमेटिक हैं लेकिन उनमें 3 अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड नहीं है, 6 कार्बन का रिंग नजर नहीं आएगा आप लोगों को। तो ऐसे तमाम कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं, याद रखिएगा इस बात को, जो हक्कल रूल को फॉलो करें। अब ये जो बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड है ना, ये भी हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। तो याद रखें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, या जो पहचान है एरोमेटिक कंपाउंड की, वो हक्कल रूल है।
जब कभी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो कर ले, बस वो वाला कंपाउंड एरोमेटिक नेचर का होता है। तो अब हक्कल रूल क्या है, इसके ऊपर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में बड़ी डिटेल से बात करेंगे कि हक्कल रूल क्या है और हम लोग किस तरह से पता लगाएंगे कि ये वाला कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक नेचर का कंपाउंड है। ठीक है, ओके। तो ये थे एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब हम लोग बात करते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड की। यहां पे मैं इरेज कर देता हूं ये सारी जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं हम लोगों ने एरोमेटिक कंपाउंड्स के बाद। अब हम देखते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है which is made up of 3 or more carbon atoms, लेकिन वो हक्कल रूल को फॉलो ना करता हो। यानी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहलाएंगे जो हक्कल रूल को फॉलो ना करते हों और 3 या 3 से ज्यादा कार्बन एटम्स का रिंग हो, तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और ऐसे कंपाउंड में बेंजीन रिंग नहीं होता, बेंजीन रिंग नहीं होता। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास एक कंपाउंड है CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है और ये इस तरह से। तो अब ये एक साइकिल ही नजर आ रहा है ना, और इस साइकिल में सारे जगहों पे क्या नजर आ रहा है, कार्बन एटम। इसका मतलब ये है कौन से, होमोसाइक्लिक है। अब होमोसाइक्लिक में अब ये एरोमेटिक है या एलिसाइक्लिक है, तो ये एरोमेटिक नहीं है क्योंकि ये हक्कल रूल को फॉलो भी नहीं करता, और उसकी जो सिंपल दूसरी पहचान ये कि बेंजीन रिंग भी नहीं है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोलेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड। इसका नाम क्या है वैसे, इस कंपाउंड का नाम है साइक्लो, क्योंकि साइकिल की फॉर्म है। प्रोपेन, प्रोपेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 कार्बन एटम और वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। इस तरह से अब ये वाला कंपाउंड जो है ऐसे करके लिख लेते हैं ये, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है। तो अब ये वाला कंपाउंड भी एलिसाइक्लिक है, क्यों, क्योंकि इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, रिंग है 6 कार्बन एटम का, लेकिन एक जगह में हम लोग को डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, बेंजीन रिंग नहीं है, हक्कल रूल को फॉलो नहीं करता। तो ये वाला कंपाउंड भी कौन सा कंपाउंड होगा, एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाम क्या है इसका, चलो नाम भी लिख लेते हैं, साइक्लोहेक्सीन, ये इसका नाम होगा। क्योंकि 6 कार्बन है और डबल बॉन्ड भी पड़ रहा है और हैवी साइकिल में, तो बोलेंगे साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, ये सारे हो गए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसको थोड़ा यहां से रेज कर देते हैं। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं इनको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को जब हम लोग देखेंगे, यानी रिंग होगा और कार्बन एटम्स के अलावा हेटेरोएटम प्रेजेंट होंगे रिंग के अंदर, रिंग बनेगा ही तब, तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोल के आए अभी हम लोग, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब जब हम हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को देखेंगे तो हम लोगों को फर्दर ये 2 तरह के दिखाई पड़ेंगे, सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सैचुरेटेड भी दिखाई देंगे और अनसैचुरेटेड भी दिखाई देंगे। सैचुरेटेड ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो सारे सिंगली बॉन्डेड हैं, और अनसैचुरेटेड ऐसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स जिनमें किसी न किसी जगह पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब जैसे सैचुरेटेड में ये कंपाउंड है, ये एक रिंग है और यहाँ पे ऑक्सीजन लगी हुई है। तो अब यहाँ पे आप देखें तो आपको कोई डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे कोई ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें ये वाला कार्बन एटम है, ये वाला कार्बन एटम है और ये ऑक्सीजन के साथ लिंक है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स ही हैं यहाँ पे। तो ये वाला कंपाउंड सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, यानी हेटेरोसाइक्लिक है, लेकिन हेटेरोसाइक्लिक में कौन सी टाइप का है, सैचुरेटेड टाइप का है। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है इपॉक्साइड। इसको सिंपली कॉमन नेम से कैसे बोलते हैं, इपॉक्साइड। इसका जो IUPAC नेम है दैट इज ऑक्सीरेन, ऑक्सीरेन, ये भी इसको बोलते हैं, इपॉक्साइड
बोलते हैं जनरली, ये ऑक्सीरेन बोलते हैं। तो ये वाला कंपाउंड कौन सा होगा? सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होगा। इस तरह से एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। चलो एक और हेटेरोएटम के हिसाब से यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो अब यहाँ पे देखें तो इस कंपाउंड के अंदर कार्बन 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 और नाइट्रोजन, कोई डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, चलो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ। तो अब ये वाला जो कंपाउंड है ये भी सैचुरेटेड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब जब हम लोग अनसैचुरेटेड को देखते हैं, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आप लोगों को दिखाई पड़े हेटेरोएटम्स ये पूरे रिंग के अंदर कहीं भी, तो आप लोगों को ये दो तरह के दिखाई पड़ेंगे, एरोमेटिक एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, या एरोमेटिक होंगे या नॉन एरोमेटिक होंगे। फॉर एग्जांपल इधर एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे अगर एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, तो कैसे दिखाई पड़ेंगे आपको? हक्कर रूल को फॉलो करेंगे। जैसे ये वाला बड़ा मशहूर कंपाउंड अभी हम लिख के भी आए हैं, पिरिडीन, हाइड्रोजन है ये इस तरह से। तो अब ये हक्कर रूल को फॉलो करता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड है, क्योंकि डबल बॉन्ड नजर आ रहे हैं। तो ऐसा कंपाउंड कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, नाम इसका क्या है? पिरिडीन। इस तरह से चलो एक और एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, जो कि एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जैसे प्यूराइन। प्यूराइन ये भी एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है। चलिए इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे नाइट्रोजन, इस तरह से बॉन्ड है यहाँ पे ऐसे, ये नाइट्रोजन, इधर भी नाइट्रोजन, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे बॉन्ड। तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें दो रिंग दिखाई पड़ रहे हैं आपको। ये 6 वाला रिंग है, 6 वाला आपको नजर आ रहा है, ये 5 वाला नजर आ रहा है, और आपको रिंग के अंदर कार्बन के अलावा क्या नजर आ रहा है? नाइट्रोजन नजर आ रहा है। अब ये हक्कर रूल को फॉलो करते हैं और ये कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे? एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अच्छा, तो ये तो हो गया एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। साथ में क्या है? नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जो हक्कर रूल को फॉलो नहीं करते हैं, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड लेकिन हक्कर रूल को फॉलो नहीं करते, उनको क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल इसको रेज करते हैं यहां से। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है पाइरीन। क्या नाम है इसका? पाइरीन। अब ये वाला हक्कर रूल को फॉलो नहीं करता, चलिए इसका स्ट्रक्चर फॉलो कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? पाइरीन। और ये हक्कर रूल को फॉलो नहीं करता, तो ये है कौन सा? हेटेरोसाइक्लिक। और हेटेरोसाइक्लिक में कौन सा है? अनसैचुरेटेड है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं नॉन एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 1,3-ऑक्साजीन। ठीक है, अब इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहां पे। ऑक्सीजन, यहां पे नाइट्रोजन, और इस तरह से कंप्लीट हो गया। यहां पे डबल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड, ताकि नाइट्रोजन के भी 3 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। तो अब ये वाले कंपाउंड को देखें, तो ये वाला कंपाउंड भी हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। क्यों? चूंकि ये हक्कर रूल को फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा जी, तो ये थी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं जो आज क्लास में हम लोगों ने पढ़ा। आज क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को की क्लासिफिकेशन के ऊपर बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं इसको, ओपन चेन या क्लोज चेन। ओपन चेन या तो आप लोगों को स्ट्रेट फॉर्म में नजर आएंगी या ब्रांच फॉर्म में नजर आएंगी। क्लोज चेन आप लोगों को जो रिंग होंगे वो दो तरह के दिखाई पड़ेंगे, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में सारे के सारा रिंग कार्बन आइटम से ही मिलकर बना होगा। हेटेरोसाइक्लिक में जो रिंग होगा वो 3 कार्बन का है, 4 का है, 5, 6, 7, 100 ऑन कितना मर्जी बड़ा रिंग है, वो कार्बन आइटम के अलावा भी कुछ एटम प्रेजेंट होते हैं रिंग के अंदर,
कितने हैं, वो सिर्फ 3 हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। फिर हम लोगों ने बात की होमोसाइक्लिक की फर्दर कैटेगरी की, कि जो रिंग सिर्फ कार्बन से मिलकर बनते हैं वो भी आगे 2 तरह के दिखाई पड़ेंगे, एरोमेटिक दिखाई पड़ेंगे और एलिसाइक्लिक दिखाई पड़ेंगे। तो एरोमेटिक ऐसे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग हो, या अगर मोर एक्यूरेटली कहें तो ऐसे कंपाउंड जो हक्कल रूल को फॉलो करें वो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। और जो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करते, इनमें बेंजीन रिंग नहीं होता, ऐसे कंपाउंड को एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। फिर इसके बाद हम लोगों ने लास्ट में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड को थोड़ा फर्दर आगे हमने इसको मॉडिफाई किया कि हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स में ये भी हम लोगों को 2 तरह के दिखाई पड़ते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो अनसैचुरेटेड को अगर हम देखें तो वो हम लोगों को फर्दर आगे 2 तरह के नजर आते हैं, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो अब रह गई बात हक्कल रूल की, इसके ऊपर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं।